मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। देखिए हमने कहा था कि 15 है, ठीक है, 15 to the base 10 and this number is multiplied by let's say 7, ठीक है, 7 to the base 10। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, if you are performing multiplication between these numbers, what is my output? 105, ठीक है, 105 to the base 10। इसको हमको कन्वर्ट करके दिखाना है आपको कि ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी 105 ही होगी, दूसरी वैल्यू नहीं आएगी। हम दिखाएंगे कि अगर बाइनरी फॉर्म में एडिशन करते हैं, इवन योर सिस्टम रिमेन्स कंसिस्टेंट, इट कैन नॉट लीड टू सम अनप्रेडिक्टेबल नंबर, ठीक है। तो देखिए 15 किसके इक्विवेलेंट है? 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12 हो गया, प्लस 2 14 plus 1 15 and what is 7? 1 1 1 4 2 6 1। इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले ये राइट मोस्ट बिट लीजिए, राइट मोस्ट बिट ले करके सारे बिट्स को मल्टीप्लाई करिए। तो जब सारे बिट्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 1 1 1, ठीक है। अब दूसरा बिट लीजिए, दूसरा बिट भी 1 है, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए अब यहां से नहीं लिखना है, कहां से लिखना है? यहां से। जो क्लासिकल मल्टीप्लिकेशन का रूल है वही रूल हमको फॉलो करना है। यहाँ पर हमने 1 1 1 लिखा। अब तीसरे 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कहां पर आएगा? थर्ड प्लेस पर आएगा। तो दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज 1। अब इसको सम करिए। जब आप सम करेंगे तो यहाँ पर कैरी का भी कॉन्सेप्ट आएगा सम करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1, इसमें कोई इशू नहीं है। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। कितना यहाँ पर हो गया? 0, ठीक है। अब यहाँ पर कैरी बिट कितना आया? व्हाट इज कैरी बिट? कैरी बिट इज 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 हुआ। तो 4 का मतलब कितना हुआ? 1 0 0। तो सम बिट कितना हो गया? सम बिट इज 0, ठीक है। एंड व्हाट इज कैरी बिट? कैरी बिट इज 2, ठीक है। 1 0 का मतलब कितना हुआ? 2 हुआ। तो 2 यहां पर हमने ले आए, यहां पर 2 ले आए। तो देखिए 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है। तो 5 का मतलब कितना हो गया? 1 0 1, ठीक है। 5 का मतलब 1 0 1, ठीक है। तो 1 0 1 में सम बिट कितना हो गया? 1। एंड व्हाट इज कैरी बिट? कैरी बिट इज 2। 2 1 3 1 4। 4 का मतलब कितना हो गया? 1 0 0। तो सम बिट कितना हो गया? 0। एंड व्हाट इज कैरी बिट? कैरी बिट इज 2। 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। 3 का मतलब 1 1, ठीक है। 3 का मतलब 1 1। तो 1 1 यहाँ पर हमने नोट कर दिया, ठीक है। अब इस तरीके से एडिशन करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, ये ऑपरेशन जो था, ये एडिशन काफी कॉम्प्लेक्स एडिशन लग रहा है कि नहीं? काफी कॉम्प्लेक्स एडिशन है, सिंपल एडिशन नहीं है। आप होपफुली लॉजिक को पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। जो लॉजिक को आप पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे, किस तरीके से हम लोग कैरी ले रहे हैं, किस तरीके से हम लोग सम बिट ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये बाइनरी इक्विवेलेंट 105 के इक्विवेलेंट है? इफ इट इज इक्विवेलेंट टू 105 मींस आवर इंटरनल मैकेनिज्म वाज ऑल राइट। तो क्या करना है? हर एक सिंबल को प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहाँ पर 1 आया है, इसका मतलब प्लेस वैल्यू 1 हो गई। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 है, ठीक है, 8 हो गया। 8 के बाद 16 नहीं है, 32 है, ठीक है, 32 हो गया। और 32 के बाद 64 हो गया। अब इस
इसको सम करिए, क्या ये 105 के बराबर है? करके देखिए, 1 8 9 2 11 4 15, ठीक है। दिस इज 15 एंड दिस वन इज 6 + 3 9 + 1, कितना हो गया? 105। इसका मतलब कि जो हमने मैकेनिज्म समझा, ठीक है, मैकेनिज्म वी हैड फॉलोड वाज एब्सोल्युटली ऑल राइट, ठीक है ना। तो होपफुली अब आपको जो है मल्टीप्लिकेशन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और मल्टीप्लिकेशन के साथ आपने एक कॉम्प्लेक्स एडिशन भी समझा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के साथ अलॉन्ग विथ मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स इज मोर क्लियर टू यू, है कि नहीं ऐसा? प्लीज रिस्पॉन्ड समबडी। यस ठीक है ना। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हमको करना है। एक बार मैं पूछ लेता हूं, अनंत यस सर समझ में आया कैसे कर रहे हैं? यस सर आकृति? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एडिशन भी होगा। कल हम लोग एक बात कर रहे थे, हमने कहा था कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपको ज्यादा ऑपरेशन काम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो आपको कम काम करना पड़ रहा है। तो वो चीज आपको दिखाई पड़ रही है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर ये 4 बिट को आपको ऐड करना होता, 15 में 7 को ऐड करना होता, तो आपको कितने ऑपरेशन करने पड़ते? आप ये 4 बिट हो गए, ये 4 बिट हो गए, ठीक है। तो कितने एडिशन करने पड़ेंगे? अगर दो नंबर को सम करना है तो यू हैव टू परफॉर्म 4 एडिशन, ठीक है। 4 ही एडिशन तो करने हैं। अगर दो नंबर्स को ऐड करना है तो 4 बिट को आपको ऐड करना है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर 4 बिट को आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको देखिए, पहली बार 4 मल्टीप्लिकेशन, 4 मल्टीप्लिकेशन, 4 मल्टीप्लिकेशन, कितने मल्टीप्लिकेशन हो गए? कितने मल्टीप्लिकेशन हुए? 12 मल्टीप्लिकेशन, 12। ठीक है। और कितने एडिशन हुए? देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने एडिशन हुए? 6 एडिशन हुए, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं, सिंपल आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि इफ यू आर समिंग टू नंबर which is 4 bit wide, then you simply require 4 elementary addition, but for performing multiplication you require 12 multiplication and 6 addition, ठीक है। तो अगर 4 बिट की नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 12 एलिमेंट्री मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है, 6 एडिशन की जरूरत है, और अगर 4 बिट की दो नंबर्स को आप ऐड करते हैं तो आपको सिर्फ 4 एडिशन की जरूरत है। अब मान लीजिए कि एक एडिशन और एक एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने में आपको 1 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। अगर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन करने में आपको 1 सेकंड का टाइम लग रहा है तो मल्टीप्लिकेशन कितने सेकंड में आ जाएगा? 4 सेकंड में। और ये कितने सेकंड में आएगा? कितने सेकंड में आएगा? 18 सेकंड में आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, एंड एडिशन इज लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें कम टाइम लगता है, और अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन जो है वो कंप्यूटेशनली जो है कास्टिव प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन आपको होपफुली पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ये एकदम नया चीज है आज के लिए, ठीक है। व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे? अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बेस 10 में समझ में आता है तो सेम ही मैकेनिज्म जो है यहाँ पर भी है। बाइनरी नंबर का अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्शन एकदम सेम ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ऐसे छोटा सा एग्जांपल देखिए, 1 2 9, ठीक है। एक नंबर है, बेस 10 में है, इससे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 2 3 कर लीजिए, 1 2 3, और यहाँ से 79 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? सबसे पहले हम लोग 3 से सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब 3 से सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो 9 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं? हायर बिट के पास जाते हैं। और जब हायर बिट के पास जाते हैं तो देखते हैं
कि एक हम लोग 12 लेके आते हैं, तो जब 12 हम लोग यहाँ पर एक लाते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, 10 आता है। ठीक है, तो 10 + 3 कितना हो गया, 13, और 13 से आप 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाता है, 1। अब यहाँ पर 1 बचा है, 1 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम लोग लाते हैं 12, तो यहाँ से 0 हो गया, और जब यहाँ पर आया तो कितना हो गया, 10 हो गया। 10 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया, 4। तो ये जो मैकेनिज्म आपने जो है, अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम में सीखे हुए हैं तो आपको ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। लेकिन अगर बाइनरी नंबर यहाँ पर देखिए, जब वारो ला रहे हैं तो जब वारो अपने लोअर बिट पर आ रहा है तो कितना आ रहा है, वारो 10 आ रहा है ना। तो इसी तरीके से अगर बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर में जब हम वारो लेंगे तो जब उससे लोअर पोजीशन पर जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 10 नहीं। ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया, लेट्स से 1 0 0 0, कितना है ये, 8 है। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 8। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 8, और इससे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 1 1। ये किसके इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 7। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, दो बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए 0 से 1 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता है। क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, क्योंकि ऊपर की बिट कितनी है, छोटी है, और नीचे की बिट बड़ी है, तो ये सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। इससे हायर बिट के पास गए, क्या ये देने कंडीशन में है, इसके पास कुछ है ही नहीं, देगा कहाँ से। उससे ऊपर बिट के पास गए, क्या इसके पास कुछ देने के लिए है, इसके पास देने के लिए है ही नहीं है। उससे हायर बिट के पास गए तो इसके पास देने के लिए है। ठीक है, तो जब ये अपना 1 ये देगा यहाँ से और खुद 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर जब वैल्यू आएगी तो कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी। ठीक है ना, 2 आएगी। तो 2 में हमने क्या किया, एक यहाँ पर रखा, एक हमने यहाँ पर रखा, और जो एक था हमने यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब इस 2 में एक हमने यहाँ पर रखा और एक को लोअर बिट को बोरो कर दिया, तो जब एक यहाँ पर आया तो कितना हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है ना, जब लोअर बिट पर आएगा तो कितनी वैल्यू आएगी, जितना बेस होगा, क्योंकि इसीलिए हमने पिछला एग्जाम्पल करके दिखाया था जहां पर बेस 10 था, तो जब हम लोग एक उधार लेके आते थे, एक वॉरो करके लाते थे, तो जब लोअर प्लेस वैल्यू पर आती थी तो वैल्यू कितनी आती थी, 10 आती थी। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब लोअर प्लेस पर वैल्यू आ रही है तो 2 आ रही है। ठीक है, तो 2 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना हो गया, 1 हो गया। 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 हो गया। 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 हो गया। 0 से सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 हो गया। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बाइनरी बिट आएगा, दिस इज माय बाइनरी बिट। ठीक है ना, और कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि अगर सिंपल सब्ट्रैक्शन करते तो 8 - 7 = 1, एंड आफ्टर इफ दिस ऑपरेशन इज टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन, स्टिल इज इट्स वैल्यू इज 1। ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। 24 है, ठीक है, और 24 से हम लोग 15 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 24 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, कैसे लिखेंगे। 24 से छोटी नंबर जो 2 का मल्टीपल है, 16 16 + 8 कितना हो गया, 24। 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, तो this is equivalent to 24. ठीक है, and what is equivalent of 15, what is equivalent of 15, 1 1 1 1। ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं, ये इसका पार्ट नहीं, गलती से पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, 0 से 1 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, हायर बिट के पास जाना पड़ेगा, इसके पास देने के लिए कुछ है नहीं। इससे आगे गए, इसके पास भी देने के लिए कुछ नहीं था, इसके पास गए
तो इसके पास देने के लिए तो है, ठीक है, ये दे भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब ये खुद 0 होगा तो कितना लोअर प्लेस पर देगा, लोअर प्लेस पर 2 आया, ठीक है। तो इस 2 में हमने 1 यहां पर रखा और जो 1 था वो यहां पर भेज दिया, तो ये 2 हो गया, ठीक है। अब इस 2 में एक 1 हमने यहां रखा, एक 1 को हमने यहां पर दे दिया, तो कितना हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। और यहां से देखिए, अब यहां सब्ट्रैक्ट करिए, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, और यहां पर देखिए एक चीज गलत हो गया है, यहां पर जब 1 लाएंगे तो 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा। तो 2 से वो सब्ट्रैक्ट हुआ 1, कितना हो गया, 1 हो गया। यहां पर 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 हो गया, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 हो गया। अब फिर देखिए 0 से 1 सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, हायर बिट के पास जाएंगे और उससे जो है हम लोग वारो लेंगे। तो जब वारो लेंगे तो ये खुद 0 होगा और अपना एक जो है लोअर प्लेस पर भेजेगा। तो जब लोअर प्लेस पर भेजेगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो 2 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना हो गया, 1, ठीक है। तो ये कितना आना चाहिए था, अगर ये दोनों डेसिमल नंबर होती तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9 आना चाहिए था। तो अगर यही ऑपरेशन बाइनरी फॉर्म में हो रहा है, if this operation is taking place in the binary form, still it is equivalent, it must be equivalent to 9। तो क्या ये 9 के इक्विवेलेंट है, क्या ये जो बाइनरी स्ट्रिंग आ रही है, क्या ये बाइनरी स्ट्रिंग जो है 9 के इक्विवेलेंट है, क्या ये बाइनरी इक्विवेलेंट 9 के यस है। सर, हाँ, यस। ये देखिए पहले प्लेस पर 1 आया तो 1 है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 है। तो यहाँ पर हमने 8 किया, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। तो इसका मतलब कि आवर कन्वर्जन प्रोसीजर which depend on borrow from right bit, ठीक है। जो हम लोग बारो ला करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मैकेनिज्म इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो अब हम लोगों ने तीनों चीजों को जोड़ देते हैं एक साथ। हम लोगों ने एडिशन करके देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करके देखा बाइनरी नंबर्स का, और ये देख रहे हैं कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट वही आ रहा है जो हम लोग किसी नंबर सिस्टम में करते हैं, ठीक है ना। इफ वी परफॉर्म सेम ऑपरेशन इन बेस 10 स्टिल वी हैव द सेम रिजल्ट, और यहाँ पर भी हमको सेम ही रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग चाहे जिस नंबर सिस्टम को फॉलो करें, हमारा जो आउटपुट होगा वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। जो आउटपुट होगा वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। समझ में आ गया, प्लीज रिस्पॉन्ड समबडी। यस सर, यस सर। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन, और देखिए कोई चीजें इसमें नई चीजें नहीं है, सब्ट्रैक्शन का आपने कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा हुआ है वही है। थोड़ा सा हम लोग जो है दिमाग पर स्ट्रेस डालने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइनरी नंबर है, तो दो जो है वारो आ रहा है, ठीक है। बाकी नई चीजें नहीं है, सब्ट्रैक्शन आपने सीखा वही चीजें, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा मेमोरी यूनिट्स की बात करेंगे, मेमोरी यूनिट की बात करेंगे। हाँ जी, मेमोरी यूनिट्स की बात करेंगे। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट है। तो जब हम लोग बिट की बात करेंगे तो बिट इज इक्विवेलेंट टू 0 और 1, ठीक है। बिट का मतलब कितना हो गया, 0 और 1 हो गया। उसके बाद बाइट, निबल की हम लोगों ने बात किया था, लेकिन हम लोग वो बात नहीं करना चाहते हैं। देखिए बिट्स के फॉर्म में, और 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स।
इसी तरीके से अगर 1024 बाइट्स है, ठीक है ना, दिस वन 1024 बाइट्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 किलो बाइट। ठीक है, किलो क्यों कह रहे हैं, why it is called किलो, इसलिए कह रहे हैं कि 1024 हम लोग इसको कह सकते हैं कि दिस इज क्लोज टू 1000। ठीक है, 1024 काफी कुछ जो है वो 1000 के बराबर है। ठीक है ना, तो 1000 का जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 10 रेज़ टू द पावर 3 के ऑर्डर का हो गया। ठीक है, तो 1 किलो बाइट किसके बराबर हो गया, 1024 बाइट के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये हम कहेंगे कि दिस इज क्लोज टू 1024 बाइट इज क्लोज टू 1000 बाइट्स, और 1000 बाइट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 3 बाइट्स। ठीक है, अब देखिए 1000 के मल्टीपल पर, 1000 के मल्टीपल पर 1000 किलोबाइट किसके बराबर होगा, 1000 किलोबाइट किसके बराबर होगा, 1 MB के बराबर होगा। ठीक है, 1 MB इज इक्वल टू 1000 किलोबाइट। इसी तरीके से फिर आप जाइए 1000 मेगाबाइट MB। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 GB। ठीक है, और 1000 GB किसके बराबर होगा, 1000 GB किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। समझ में आ रहा है। तो जो हम लोग यहाँ पर 1024 हमने कहा था कि अगर मेमोरी यूनिट है तो मेमोरी इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2। तो आप देख रहे हैं 1024 इज मल्टीपल ऑफ 2। आप देखिए 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। 2 रेज़ टू द पावर 10 की वैल्यू है 1024। ठीक है, जो 1024 है वो कितने के बराबर है, 2 रेज़ टू द पावर 10 की वैल्यू है। लेकिन हमने कहा कि अगर ये 1024 करेंगे तो 1 MB कितने के बराबर हो गया, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। ठीक है ना, तो शायद एक जो ऑर्डर होता, ऑर्डर को हम लोग एक्सप्लेन ना कर पाते, तो हमने कहा कि दिस इज इक्वल दिस 1024 इसका जो ऑर्डर है वो 10 रेज़ टू द पावर 3 का है। तो अब हम लोग इसी से मेमोरी यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसी से मेमोरी यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं। हमने कहा कि 1 किलोबाइट किसके बराबर है, 10 रेज़ टू द पावर 3 बाइट्स के बराबर है। फिर 1 MB किसके बराबर है, 1 मेगाबाइट किसके बराबर है, 1000 किलोबाइट के बराबर है। 1 गीगाबाइट किसके बराबर है, 1000 MB के बराबर है। 1 टेराबाइट किसके बराबर है, 1000 GB के बराबर है। ठीक है ना, तो हम लोग इस तरीके से मेमोरी को अप्रोक्सीमेट कर पा रहे हैं। तो जब हम लोग 1 GB की बात करते हैं, तो अगर आप मेमोरी को मेजर करके देखते हैं, सिस्टम पर लगा के देखते हैं, तो वो एग्जैक्ट 1 GB जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसे हमने कहा 1 टेराबाइट, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 1000 GB। ठीक है, ये जो है हमेशा 2 का मल्टीपल के फॉर्म में होगी। तो बट दिस वैल्यू इज क्लोज टू दिस वन। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि किलोबाइट की यूनिट का है। ठीक है, अगर इस ऑर्डर का है तो 1 MB हो गया, इसके आसपास है तो 1 GB हो गया, अगर इसके आसपास है तो 1 टेराबाइट हो गया।